प्रभात त्रिपाठी जी कि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो फिलहाल इस पर जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन वहां से निकल गए। प्रभात जी, जिस तरीके से प्रवेश वर्मा एक साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और दिल्ली की राजनीति में देखिए अब ये डिसाइड होगा, क्या बांसुरी स्वराज भी एक बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, युवा हैं, क्या केंद्र की लीडरशिप से कोई किसी को भेजते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि विधानसभा में विधायक दल के नेता रूप में प्रवेश वर्मा की दावेदारी ज्यादा है, क्योंकि वहां देखिए भाजपा हाईकमान में अंतिम क्षणों में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। अमित शाह की पोटली से किसका नाम निकलेगा। अब प्रवेश वर्मा मिलके अमित शाह से आए हैं, ऐसी स्थिति के बाद अभी ये हम आकलन नहीं लगा सकते कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले काम करती है। लेकिन आज अभी कुमार विश्वास जिस तरीके से कह रहे थे, दिल्ली की राजनीति में जो एक गुड गवर्नेंस की और एक जिस तरीके की बात लेके और एक अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी और जिस तरीके की बात केजरीवाल ने की थी, जनता ने उसको नकार दिया है। अब केजरीवाल के लिए पार्टी बचाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल के 5 लोग चुनाव हार चुके हैं जो बड़े बड़े नेता हैं। अब यह सवाल उठेगा इंडिया गठबंधन में कि आखिर केजरीवाल की जो स्थिति बहुत ऊंची हो रही थी कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव खुद गए वहां प्रचार करने के लिए, ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी, केजरीवाल ये सबको लेके कांग्रेस जो है पसोपेश में थी, राहुल गांधी के उसमें नेतृत्व पे सवाल उठ रहा था। कांग्रेस वहां हारी है, कांग्रेस का वहां संगठन मजबूत नहीं था। 4.25% वोट से लेके अब कांग्रेस 6-7% पे वहां पहुंची है। तो ऐसी स्थिति में भले उसको सीट नहीं मिली है, लेकिन थोड़ा सा वोट का इजाफा हुआ है। तो अब केजरीवाल के ऊपर सवाल उठेंगे इंडिया ब्लॉक को लेके, राष्ट्रीय नेतृत्व की जो एक क्षमता है कि क्या पार्टी अब टूटेगी क्या बचेगी केजरीवाल की, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग छोड़ के केजरीवाल को जाएंगे। ऐसी स्थिति में आज जो केजरीवाल की हार है या दिल्ली की हार है, वो निश्चित तौर पे दिल्ली के जनता की जीत है। दिल्ली के जनता और जनार्दन ने ये बता दिया कि मोदी की गारंटी पे उनको विश्वास है। जो केजरीवाल ने गारंटी दी थी, मैंने आपसे पहले कहा मनीष सिसोदिया की हार का कारण क्या हुआ, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दावे किए थे और शराब घोटाले में पकड़े गए। तो ये एक सबसे बड़ा एक सवाल उठता है परसेप्शन का, कि केजरीवाल ने जो परसेप्शन बनाया था वो परसेप्शन वो कायम नहीं रख पाए, कि उन्होंने झूठ की जो राजनीति की, उन्होंने जिस तरीके से मुद्दे उछाले, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा नहीं दिया था दिल्ली में, लेकिन उनका आज एक चेहरा, मोदी का चेहरा पूरे देश में काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में जाना, 6-7 सीटों पे वहां प्रचार करना, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव अब आज देर शाम नहीं, 2-4 दिन के अंदर देश की राजनीति में एक आत्ममंथन होगा उन विपक्षी दलों के नेताओं के लिए जो कांग्रेस के राहुल गांधी, बिल्कुल, और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी काफी बड़ी हो जाएगी। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, 47 सीटों पर बीजेपी आगे है तो 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी। रुझानों में असल नतीजे तब्दील होंगे तो ऐसा लग रहा है कि सीटें जिस रेशियो में फिलहाल दिख रही हैं, अगर यही नतीजों में तब्दील होती हैं तो लगभग आधी संख्या में विपक्ष भी होगा, और विपक्ष भी ऐसा जिसको आदत है आंदोलनों की, जो पार्टी आंदोलन से उपजी, वहां के नेता चाहे संसद हो, सड़क हो, विधानसभा हो, सबके बाहर आंदोलनरत रहे हैं किसी ना किसी कारण से। तो अब आरोप अभी तक ये लगते थे कि सेंटर से सपोर्ट नहीं मिलता था, पर अब तो डबल इंजन की सरकार अगर बनती है और विपक्ष में आम आदमी पार्टी होती है। देखिए निश्चित रूप से जो आंकड़े दिख रहे हैं